हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। 150 दिन की बल्ड डेज देने के बावजूद कैसे निकल गई करीना के हाथ से संजय लीला भंसाली की रामलीला। अभिषेक कैसे हुए साइडलाइन बोल बच्चन के सक्सेस से, और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया बज़ ड्यूरिंग द वीक। करीना की लाइफ में आ गई है डेट्स की ट्रबल, जिसकी चलते हाथ से निकल गई है SLB यानी संजय लीला भंसाली की रामलीला और जा गिरी है प्रियंका के पास। पर ऐसे डेट्स ना होने का कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारी डेट्स होने का कारण हुआ। कैसे बताएगी हमारी अगली स्टोरी। 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने। करीना ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि कैसे उन्होंने संजय लीला भंसाली को दी थी उनकी फिल्म के लिए 150 दिन की बल्क डेट्स। एक्चुअली आई थिंक द ओनली रीजन इज क्योंकि मैंने 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने। लेकिन इतनी सारी डेट्स देने के बावजूद ले ली जगह प्रियंका ने करीना की इन संजय लीला भंसाली's नेक्स्ट रामलीला। यही थी आज की सबसे बड़ी खबर when the headlines flashed that Priyanka has replaced Kareena in Ramleela. करीना को प्रियंका से रिप्लेस करने की वजह बताई जा रही है बेबो की अक्टूबर में स्लेटेड सपोज्ड वेडिंग। अक्टूबर 16 की वेडिंग डेट की उड़ती उड़ती खबर ही वो रीजन है जिसके वजह से क्लैश हो रही है संजय लीला भंसाली की फिल्म की शूटिंग डेट्स विद बेबोज वेडिंग डेट। वैसे इस डेवलपमेंट को ना तो संजय लीला भंसाली ने कंफर्म किया है और ना प्रियंका के स्पोक्स पर्सन ने, लेकिन जब जूम ने करीना के PR से बात करी तो उन्होंने इस खबर को अनट्रू बताया और कहा कि ये सिर्फ एक रूमर है। और देखा जाए तो करीना ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इमरान के साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म को छोड़ा था क्योंकि वो अपनी डेट संजय लीला भंसाली को देना चाहती थी, उसके हिसाब से तो ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है दैट प्रियंका हैज स्टेप्ड इन द प्रोजेक्ट। ऑल्सो जूम ने ही कुछ दिन पहले आपको ये भी खबर दी थी कि फिल्म से ही जुड़े एक एक्टर ने करीना के आउटफिट्स तक की डिटेल हमें बताई थी। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि खबर सच हो और करीना की वेडिंग डेट्स को सीक्रेट रखने के लिए उनके PR इस खबर को एक रूमर बता रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन की फिल्म ने रिलीज के दिन ही 12 करोड़ का प्रॉफिट जरूर बना लिया हो, लेकिन ही हैजंट गॉट द ड्यू क्रेडिट फॉर द सेम। कौन ले गया पूरा क्रेडिट और कैसे हुए एबी बेबी इग्नोर? लेट्स फाइंड आउट। बांद्रा के एक सिंगल स्क्रीन में अपनी फिल्म के लिए ऑडियंस रिस्पॉन्स देखने पहुंचे अभिषेक बच्चन रोहित शेट्टी के साथ। यहाँ 20 मिनट तक लिफ्ट में भी फंसे रहना पड़ा एबीज बेबी को। फिल्म में भी था उनके लिए डबल रोल, मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं नहीं है अभिषेक का नाम। जी हाँ, लगता है कि जूनियर बी को किया जा रहा है इग्नोर। बोल बच्चन ने अपने रिलीज के दिन ही 12 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कर लिया। सब लोग इसकी खुशियां मना रहे थे, मगर क्रेडिट में कहीं भी अभिषेक बच्चन का नाम नहीं था। बोल बच्चन टीम से डिस्ट्रीब्यूट हुए प्रेस रिलीज में कहीं नहीं है अभिषेक का नाम। सबका बस यही कहना है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर कमाल कर दिया है। द रिलीज रीड्स, the super successful jodi of Ajay Devgan and Rohit Shetty, who have been ruling over the 100 crore club in the recent years with Golmaal franchisee and Singham, have struck the gold yet again at the box office with their latest action comedy Bol Bachchan. अब रोहित अपने साथ भले ही अभिषेक को लेकर 1000 सिंगल स्क्रीन घूम ले, लेकिन इस तरह अभिषेक को इग्नोर कर देना अपने आप में एक खबर बन जाती है। चेतना सिंह, जूम, मुंबई। और अब मिलिए फीला के नए ब्रांड एम्बेसडर से, जो है इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। फाइंड आउट मोर ऑन देयर एसोसिएशन अप नेक्स्ट। वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग और बॉलिंग तो सभी ने देखी है, बट दिस टाइम दिस मैचर क्रिकेटर हैज कम अप विद समथिंग न्यू। Well, he's the first Indian brand ambassador for Fila India and must say it's quite a big achievement. जी हाँ, और इसके लिए रखा गया एक खास इवेंट where the brand organizers revealed Sehwag's name as the brand ambassador. Well, we all know that Fila has a long history in sports and many biggies have been associated with this brand. But this is for the first time that a cricketer has been chosen on first take for Fila. Now let's hear from Sehwag on how he feels for being associated with this brand. It's a proud moment for me and it's an honor to be associated with Fila because I'm the first brand ambassador of Fila India. And first cricketer, so that will stay lifelong because whenever Fila will take another brand ambassadors, that will become a second. So I'll become number one. You see, Fila has a very long history in sports, and a lot of great sportsmen have been associated with Fila. And now that we are present in India,
we thought that we should be associating with one of the legendary sports personalities in India, and we thought Virendra Sehwag would be a great fit for our brand. Well, Sehwag, we would just say it's quite an achievement. Bureau Report, Zoom, Mumbai. And now for those who missed our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of the week, जिन्होंने अपने stars और अपनी news value से create किया maximum limelight. Have a look. मेरी शुभकामनाएं हैं बस, मेरी शुभकामनाएं हैं बस। बिग बी की इस शुभकामना ने हमारे काउंटडाउन में पाली है जगह at number 10। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन की फिल्म बोल बच्चन के प्रीमियर पर पहुंचे थे, जहां हमने उनसे उनके बेटे के परफॉर्मेंस पर पूछा सवाल कि आखिर उन्हें अभिषेक की परफॉर्मेंस अच्छी लगी या नहीं। तो इस सवाल पर चुप्पी साधते नजर आए बिग बी। अब कहेंगे तो कल कहेंगे लोग। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं बस, हमारी शुभकामनाएं हैं बस। वैसे बिग बी ही नहीं, अभिषेक also responded in such a way when we asked him कि whether Amit ji liked his performance or not. आप मिले नहीं उनसे। लेकिन बाद में अभी did say that Big B was happy with his performance. He was very happy. बिग बी और अभी की बोलती बंद बच्चन ने हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 की जगह बना ली। इस वीक के इंटरेस्टिंग इवेंट्स में से एक इवेंट रहा बर्फी का फर्स्ट लुक लॉन्च, जिसे इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा क्रेडिट गया रणबीर कपूर को। कैसे? हैव अ लुक। यंगिस्तान के सबसे फेवरेट कपूर ने की एक गुस्ताखी। रणबीर कपूर की न जाने कितनी फैन जरूर जेलस हो जाएंगी उनका ये किस देखकर, जो उन्होंने दिया अपने ही अपकमिंग फिल्म बर्फी के डायरेक्टर को। वेल, इस किस को देखकर अगर आप सच में हो गए हैं थोड़े शॉक, तो अब जरा सदमे से बाहर आ जाइए, क्योंकि रणबीर यहाँ कोई दोस्ताना दिखाने नहीं आए थे, बल्कि वो तो प्रियंका चोपड़ा और बर्फी की पूरी टीम के साथ आए थे अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर। ये तो आपको पता ही है कि रणबीर इस फिल्म में निभा रहे हैं एक डेफ एंड डम का रोल, और अपने इस फर्स्ट लुक लॉन्च पर भी जब उन्हें अपने रोल के बारे में कुछ कहने बोला गया, तो वो अपने कैरेक्टर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। यहाँ दिखी प्रियंका भी काफी खुश विद द फिल्म एंड शी सीम्ड टू बी एंजॉयिंग द फर्स्ट लुक लॉन्च ऑफ अ फिल्म, मेकिंग रणबीर एंड विकी चॉप्स एंड देयर फिल्म्स फर्स्ट लुक नंबर 9 बज़ मेकर ऑफ द वीक। इस वीक नंबर 8 की पोजीशन पर है सोहेल खान। सलमान खान के भाई सोहेल खान की इस SUV कार से हुआ एक बड़ा हादसा इस वीक, जो बन गया इस वीक की बड़ी खबर। खबर आई कि सोहेल खान की कार ने 70 साल की महिला को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की खबर मिलने के बाद सोहेल खान के ड्राइवर धनंजय पीपले को पुलिस हिरासत में लिया गया और खबर लिखे जाने तक बांद्रा कोर्ट ने 10,000 की जमानत पर ड्राइवर को बेल भी दे दी। हालांकि सोहेल के ड्राइवर ने ये बयान दिया कि सोहेल नहीं बल्कि वो खुद गाड़ी चला रहे थे। इसके बावजूद खबरें सामने आती रही कि कहीं सोहेल खुद भी तो इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। काउंटडाउन नंबर 7 पर इस बार करीना कपूर की बॉस गिरी ने मार ली है बाजी। खबरें आई थी कि बेबो सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल के साथ अपनी फिल्म हीरोइन का फर्स्ट लुक रिलीज करेंगी, पर जूम की इस खबर पर लग गई मोहर और जूम के साथ इंटरेक्शन में करीना क्लैरिफाइड कि वो सैफ की फिल्म के साथ हीरोइन का फर्स्ट टीजर नहीं करेंगी आउट। दरअसल करीना अपनी फिल्म के फर्स्ट टीजर से खुश नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस टीजर में करवाए काफी सारे चेंजेस और मधुर भंडारकर ने बेबो की ये बात मान भी ली। और फिल्म का मिनी टीजर नहीं बल्कि ये सफिशिएंट ट्रेलर विल बी आउट सून। मानना पड़ेगा बेबो की एक कहने पर फिल्म मेकर मधुर ने डिमांडेड चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए। वैसे भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मधुर ने काफी पापड़ बेले हैं। अब फाइनल आउटपुट के लिए मधुर इतना तो कर ही सकते हैं, फिर अपनी हीरोइन की हर बात ही क्यों न माननी पड़े, फिर चाहे वो कॉस्टली कॉस्ट्यूम्स हो या फिल्म के ऑन स्क्रीन अपीयरेंसेस में चेंजेस। वैसे करीना की मच अवेटेड फिल्म हीरोइन कब आउट होगी ये तो वही बेहतर जाने, बट इस फिल्म के लिए डायरेक्टर कॉल्स लेकर करीना हैज मेड अ प्लेस इन अ काउंटडाउन ऑन नंबर 7। सभी तो जवान हैं, सभी तो जवान हैं। बॉलीवुड में हर किसी को बुलाया जवान। सभी तो जवान हैं, सभी तो जवान हैं।
लेकिन जब बात आई सेकंड हैंड जवानी की तो एक बार फिर छेड़ दिया सैफ का राग। सैफ का नाम ही लूंगी, सैफ का नाम ही लूंगी। दीपिका की स्टेटमेंट ने लगा दी हमारी उस खबर पर मोहर जो जूम ने आपको एक्सक्लूसिवली की थी रिवील कि कैसे दीपिका सैफ को सेट्स पर सेकंड हैंड जवानी के नाम से परेशान करती हैं। लेकिन इस इवेंट में दीपिका ने सिर्फ सैफ को एक बार और बदनाम नहीं किया बल्कि मुन्नी वी मीन की सैफ की बदनामी का रीजन भी रिवील किया। In spite of him being having worked so much, he's still someone who fits these young love stories and romantic characters. I think that's why Dinu dedicated this song to and created this song for Saif. सटल वे में सैफ की जवानी का मजाक उड़ाने वाली दीपिका ने वैसे इस फिल्म में अपनी जवानी भी खूब बोल्डली रिवील की है as she has donned a bikini in the film, जिसके लिए उन्हें करनी पड़ी कड़ी मेहनत। I think the Indian body type is somehow not suited for a bikini. So I think we as Indians have to work a little extra hard on our body if you want to carry it off. तो कुछ इस तरह कॉकटेल का ये प्रमोशनल इवेंट बना दीपिका की कैडेट टॉक से इस वीक का नंबर 6 बाज़मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी है और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। रणबीर कपूर की तरफ उनकी किसी पुरानी फ्रेंड ने बढ़ाया है दोस्ती का हाथ और ये खबर बन गई इस वीक की नंबर 5 बाज़मेकर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम रिसेंटली दोबारा रणबीर के क्लोज आई दीपिका की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो कटरीना कैफ होंगी तो भी इस रीसेंट डेवलपमेंट के लिए आपका स्पेकुलेशन फेल हो जाएगा क्योंकि वो तो है रणबीर की चाइल्डहुड फ्रेंड और उनकी डेब्यू फिल्म सावरिया की को स्टार सोनम कपूर। जी हाँ, वो सोनम ही है जो रणबीर की फिल्म बर्फी के लिए तारीफ भरे मैसेजेस भेज रही हैं, रणबीर को नहीं बल्कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। Well, it seems this daddy girl is learning tricks of the trade from Deepika. Deepika का भी जब रणबीर ने हार्ट ब्रेक किया था तो she went hostile and Deepika ने तो मीडिया में काफी एंग्री स्टेटमेंट्स भी दिए। But for work, Deepika let the past go and finally she agreed to do a movie with Ranbir. तो मे बी सोनम ने सोचा होगा कि if Deepika can, then why can't she? वैसे भी ऑन अ बर्थडे सोनम ने अनाउंस किया था कि वो ऑनेस्ट नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक बनेंगी। And within a week she made a public appearance with Abhi Deol showing आयशा के दौरान जो भी हुआ is a bygone now। और अपने इसी बदले बदले अवतार के लिए सोनम बन गई इस वीक की नंबर 5 बाज़मेकर। इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन में नंबर 4 पर है सलमान खान एंड हिज मीटिंग्स। इस वीक सलमान मिले दो ऐसे लोगों से जिन्होंने बना दिया सलू भाई को और उनकी मीटिंग्स को इस हफ्ते का बाज़मेकर। वीक की शुरुआत हुई विद सलमान मीटिंग प्रिजनर सरबजीत सिस्टर एंड सलमान अगेन रूटिंग फॉर दिस केस। वो मंजीत नहीं, वो सरबजीत है और दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सपोर्टिंग कि एक गलत आदमी फंस गया है। अपनी फिल्म के रिलीज के ठीक पहले उठे सलमान खान के इस मूव पर सावरिया निशान भी लगे कि आखिर उन्होंने कई सालों से चले आ रहा सरबजीत की रिहाई का मुद्दा अभी क्यों उठाया। इस बीच सलमान ने सरबजीत की सिस्टर दलवीर से मुलाकात भी की। अब दलवीर को घर बैठ भी जाए तो सलमान जी जब आगे आ गए हैं तो सारी दुनिया आगे आएगी और जब सारी दुनिया उनके साथ उन्हें सहयोग करेगी और उनके कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाएगी। सलमान खान ने अगर सरबजीत की रिहाई के लिए उनकी सिस्टर से ये कमिटमेंट किया है तो कुछ उम्मीद है वो इसे पूरा भी करेंगे। लेकिन इसी बीच वीक में सलमान ने करी एक और मुलाकात, ये वाली रही थोड़ी कमर्शियल। महबूब स्टूडियो में दबंग के लास्ट शूटिंग शेड्यूल से आई ये खबर कि सलमान जिस बॉलीवुड स्टार से लंबे वक्त से नाराज थे, अपनी पर्सनल लाइफ में जिसकी दखलंदाजी सलमान को पसंद नहीं आ रही थी, उसे माफी मिल गई है। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. When this area ka dog will come into this area ka, and he will nine mount that bitch, the other dogs will throw him away. The other dogs will throw him away. बात हो रही है सलमान खान और रणबीर कपूर की चली आ रही कड़वाहट की। वेडनेसडे की आफ्टरनून जब रणबीर महबूब स्टूडियो में बर्फी का शूट खत्म करके निकल रहे थे तो उन्हें पता चला कि सलमान भाई स्टूडियो में दबंग की शूटिंग कर रहे हैं। तो रणबीर कपूर ने थोड़ी झिझक के साथ सलमान का सामना करने की हिम्मत जुटाई और पहुंच गए सलमान भाई के सामने। लेकिन रिपोर्टेडली वहाँ मौजूद दबंग सलमान खान फ्रेंडली होकर नर्वस लग रहे रणबीर से बात की, उनका हाल पूछा और फिर सलमान भाई ने रणबीर को अपनी वैनिटी वैन में बुला लिया अंदर।
काफी देर तक सलमान और रणबीर की मुलाकात चली और लॉन्ग चैट के बाद जब ये दोनों स्टार बाहर आए तो दोनों के चेहरों पर स्माइल थी और अपनी इन दोनों मीटिंग्स की वजह से कुछ इस तरह बन गए सलमान नंबर 4 बज़ मेकर ऑफ द वीक। इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर है सलमान अगेन एंड व्हाई इट्स क्वाइट सिंपल टू नो आफ्टर हियरिंग दिस। My name is actually Khan. I actually am not a terrorist. I'm an actor. सलमान ने फिर बनाया शाहरुख का मजाक। My name is actually Khan. I actually am not a terrorist. I'm an actor. जी हाँ, रिसेंटली इंडो अमेरिकन कॉर्पोरेट अवार्ड सेरेमनी पर एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट पहुंचे सलमान खान यहाँ भी शाहरुख के साथ राइवलरी नहीं भूल पाए। दरअसल शाहरुख खान ने कई बार यूएस एयरपोर्ट अथॉरिटीज पर इल्जाम लगाया है कि जब भी वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं एयरपोर्ट स्टाफ उनके साथ मिसबिहेव करता है और घंटों उन्हें बैठा रहना पड़ता है एयरपोर्ट पर। लेकिन सलमान हमेशा से कहते आए हैं कि यूएस एयरपोर्ट अथॉरिटीज का डिसीजन सही है क्योंकि स्टाफ जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो सिक्योरिटी के मद्देनजर काफी जरूरी होता है और सलमान के मुताबिक इंडिया में भी ऐसे ही सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। वैसे सलमान की इन बातों में दम तो जरूर है लेकिन उन्हें अपनी बात कहने के लिए शाहरुख के फिल्म के डायलॉग की जरूरत ही क्यों पड़ती है ये कोई नहीं जानता। सलमान को ये भी खूब पता है कि शाहरुख को लेकर दिया गया उनका बयान न्यूज़पेपर और टेलीविजन में हेडलाइन जरूर बनाएगा, तभी तो अपने डायलॉग की शुरुआत ही उन्होंने कुछ इस तरह से की थी। I saw a film recently and I thought it was like an amazing movie. These guys are here, they're going to blow it out of proportion. But my name is actually Khan. And I actually am not a terrorist, I'm an actor. वेल देखा आपने, सलमान को तो पता था कि मीडिया उनके इस बयान को बार बार जरूर दिखाएगा, फिर भी उन्होंने इस डायलॉग को बोला। वेल अब सलमान के इस बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि भले ही वो शाहरुख खान को कितना ही नापसंद क्यों ना करे लेकिन उनकी यादों में SRK हमेशा से कायम रहते हैं और अपने इसी अंदाज के लिए हम देते हैं सल्लू भाई को नंबर 3 पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। इस वीक के नंबर 2 बज़ मेकर बने सैफ अली खान। अपने कॉकटेल बने कॉकटेल के प्रमोशन के लिए। अपनी फिल्म कॉकटेल को प्रमोट करने पहुंचे सैफ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मीडिया को बोल दिया जानवर। आप ही जिम्मेदार हैं। दरअसल सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डियाना पेंटी कॉकटेल के प्रमोशंस के लिए एक शोरूम पहुंचे, लेकिन यहाँ मिसमैनेजमेंट इस हद तक था कि स्टार सिक्योरिटी और मीडिया की मानो कॉकटेल बन गया और अपने गुस्से पर काबू ना रख पाने वाले सैफ ने इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। आप ही जिम्मेदार हैं। आप जानवर हैं। इस इवेंट के शुरू होने का वक्त था 9:30 PM, लेकिन सैफ, दीपिका और डायना लोकेशन पर पहुंचे पूरे 1.5 घंटे लेट, यानी 11 बजे। 11:05 पर दीपिका गाड़ी चलाती हुई इवेंट पर पहुंची और उनके साथ बगल की सीट पर मौजूद थी डायना और गाड़ी के पिछले सीट पर सैफ अली खान। और जैसे ही ये स्टार्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, आसपास इकट्ठा फैंस की भीड़ में सैफ और इन स्टार्स पर टूट पड़ी। तो कुछ इस तरह कॉकटेल के इस कॉकटेल प्रमोशन ने बना ली अपने लिए नंबर 2 की जगह ऑन अ काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। वेलकम बैक। फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार। We are sure that you are equally eager, so let's take a look. इस वीक नंबर 1 पोजीशन पर भी कब्जा किया है सल्लू भाई ने ही, और वो भी अपनी अगली फिल्म की हीरोइन की वजह से, जिन्हें वो कर रहे हैं रेकमेंड टू राजश्री प्रोडक्शन। जूम ने आपको इस हफ्ते बताया उस एक्ट्रेस का नाम जो सलमान की 100% रोमांटिक फिल्म में हीरोइन की सबसे बड़ी दावेदार बन सकती है, क्योंकि उस एक्ट्रेस का नाम खुद रेकमेंड करने में जुटे हैं सलमान खान। Her name is Katrina. Her name is Katrina. जी हाँ, कटरीना कैफ का ही नाम सबसे ऊपर चल रहा है इस रेस में, वो भी राजश्री के उस एम्बिशियस फिल्म के लिए जिसमें कई सालों बाद सलमान खान एक बार फिर अपने प्रेम वाले अवतार में वापसी करने जा रहे हैं। खबर है कि सलमान खान ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है। सलमान को स्क्रिप्ट भी पसंद आ गई है, लेकिन सलमान चाहते हैं कि राजश्री की इस फिल्म में उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ हो।
रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि कटरीना को सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में सलमान भाई इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि एक था टाइगर के शूटिंग शेड्यूल्स में उन्हें कटरीना से काफी सपोर्ट मिला। रेडी के बाद से सलमान जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं। इसके बावजूद एक था टाइगर कंप्लीट करने में सलमान को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि पहले भी सुनने में आया था कि एक था टाइगर के दौरान कटरीना ने सलमान का खास ध्यान रखा। ऐसे में हो सकता है कि 3 साल से अपनी स्क्रिप्ट को लेकर बैठे सूरज बड़जात्या कटरीना को सलमान के ऑपोजिट साइन करने के लिए राजी हो जाएं। तो कुछ इस तरह सलमान की इस हीरोइन हंटिंग स्प्री ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.